दोस्तों आज हम देखेंगे डेटा हैंडलिंग के बारे में, उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो डेटा हैंडलिंग में आज हम लोग जानेंगे टैली मार्क्स के बारे में। टैली मार्क्स क्या होते हैं? बच्चों, कोई भी नंबर को अगर गिनती लिख रहे हैं, हम किसी का हिसाब कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसे नंबर के फॉर्म में लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है। उसे अगर हमें लंबी गिनती लिखनी है तो टैली मार्क्स हमें उसी में सुविधाजनक तरीके से उस नंबर को लिखने में मदद करता है। तो जानते हैं आज टैली मार्क्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, मान लीजिए कि राकेश फल बेचने वाला एक इंसान है। वो अपने पास आम रखता है और आम बेचता है। वो सेब भी बेचता है, वो बेचता है एक केले भी बेचता है, और वो नाशपाती भी बेचता है। ठीक है, वो इन चार चीज़ों का वो एक फल विक्रेता है। राकेश जब आम बेचता है, अगर उसने ग्राहक को एक आम दिया तो वो एक लिखता है। जब दूसरे ग्राहक आए, उसने दूसरा आम दिया तो एक को काट कर दो लिखता है। तीसरा दिया तो दो को काटकर तीन लिखता है, और इसी तरह से वो आगे बढ़ते जाता है। अब राकेश जब सेब बेचता है तो सेब को भी पहला एक ग्राहक को एक सेब दिया तो वो एक लिखता है। अगर जब दूसरे ग्राहक आ गए तो एक को काटकर दो लिखता है, तीसरे आ गए तो दो को काटकर तीन लिखता है, और वो इसी तरह अपनी गिनती को जारी रखता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से वो हर दिन अपना कार्य करता है और उसे इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। राकेश जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अब मैं आपको बता देना चाहूँगी कि एक दिन राकेश जब फल बेच रहा था तो उसका बेटा राजू उसके साथ उसकी मदद करने के लिए आया था, क्योंकि उस दिन उसकी स्कूल की छुट्टी थी। विद्यालय में राजू ने सीखा था टैली मार्क्स के बारे में, और उसने देखा कि राकेश को बहुत मेहनत लगती है अपने हिसाब को लिखने में। तो राजू ने उसे बताया कि आप जब आम बेचते हैं तो मान लीजिए आज आपने 5 आम बेचा है। ठीक है, 5 आम बेचा है। तो उसने बताया कि हम 5 को 1, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर और ये 5वीं ऐसे तिरछी लकीर खींचकर दर्शा सकते हैं। इस तरह से उसे गिनती भी लिख ली, उसने आम भी लिख लिया और उसने ये भी लिख लिया। और अगर उसे मान लीजिए उसने 3 सेब बेचे, ठीक है, तो उसने वो क्या करेगा? 3 लकीर खींच देगा। मान लीजिए उसने 13 केले बेचे, तो अब वो क्या करेगा? राजू ने बताया कि वो 13 को ये इस तरह से, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया और ये 3 हो गया। 5, 5, 3। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो यह 13 हो जाता है। तो इस तरह से हम 13 को भी दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से राजू ने उसे समझाया कि वो इस तरह से बेच सकता है सब्जी और फल बेच सकता है। अच्छा, मैं आपको इसे एक समुचित एक तरह से फाइनली वे में बताना चाहूँगी। मान लीजिए कि आज राकेश ने आम के कुल 10 पीस बेचे। ठीक है, मान लीजिए जो आइटम है वो आम है। 10 कितना टोटल नंबर कितना है? 10 नंबर बेचा। तो कैसे दिखाएंगे? अच्छा, पहले हम लोग ध्यान देंगे कि नंबर नहीं, पहले हम लोग टैली दिखा देते हैं। मान लीजिए उसने 5 बेचा तो इसे 5 लिख दिया। उसके और 2 ग्राहक आए और उन्होंने 2 आम खरीदे तो 2 लिख दिया। और दिन के अंत में वो इन्हें गिन लेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 5 और ये हो गया 2, तो कितने हो गए? 7। तो वो 7 आम लिख देंगे। मान लीजिए अगला जो चीज़ है उसने वो सेब बेचे। ठीक है, दिन में उसने पहले 3 सेब बेचे, फिर उसके 2 ग्राहक और आए, 2 सेब खरीदे, 5 हो गया। अब उसने फिर से और 2 और
5 ग्राहक को 5 सेब बेचे, तो ये और 5 हो गया। तो 5 + 5 कितना होता है? 10। तो उसने दिन में 10 सेब बेचे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि और सब चीज़ों को भी हम कैसे दिखा सकते हैं। अब केले की बारी आती है। मान लीजिए उसने पहले 5, 10 और ये 15 और 17, उसने 17 केले बेचे। तो हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये 17 केले हो गए। और नाशपाती जो है, मान लीजिए उसने नाशपाती 2 ही, तो यहाँ पर 2 खींचेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह से हम टैली मार्क्स के द्वारा किसी भी चीज़ के हिसाब को दर्शा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगली बार हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।